हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अब हम हैं चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 पर, हिस्ट्री क्लास 6। अब हमारा पहला टॉपिक है आज के वीडियो का फेन्स। फेन्स क्या होता है? अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेन्स इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। मतलब कि फेन्स एक ऐसा मटेरियल होता है जिसे आर्टिफिशियली सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। वो कहीं पे नेचुरली हमें मिलता नहीं है। तो एक गम को यूज़ किया जाता था सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स को एक शेप देने के लिए, एक ऑब्जेक्ट में बनाने के लिए गम को यूज़ किया जाता था। तो फिर ऑब्जेक्ट्स को ग्लेज किया जाता था, उसके बाद मतलब ग्लेज पेपर लगा के या फिर ग्लेजिंग करके उसकी एक प्रोसेस होती है, उससे वो शाइनी हो जाता है। वो करके उससे उसका जो सरफेस है वो शाइनी और ग्लासी दिखने लगता है। फिर जो कलर्स होते हैं ग्लेज के वो यूजुअली ब्लू या फिर सी ग्रीन होते थे। फेन्स किस में यूज़ होता था? बीड्स में, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो बेसिकली फेन्स एक स्टोन की तरह ही होता है, लेकिन उसको शाइनी और ग्लासी सरफेस कर दिया जाता है ग्लेजिंग करके। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। तो बहुत सारे जो लोग थे वो सिटीज़ में रहते थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे जो कंट्री साइड में रहते थे, जो वो कुछ लोग थे जो कंट्री साइड में रहते थे, मतलब कि विलेजेस में रहते थे, वो क्रॉप्स को उगाते थे और एनिमल्स को रेयर किया करते थे। जो फार्मर्स और हर्डर्स होते थे, ये क्राफ्ट्स पर्सन, स्क्राइब्स और जो रूलर सिटीज़ में होते थे, इनको फूड सप्लाई किया करते थे। जो हड़प्पन्स थे वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसेम, लिनसीड और मस्टर्ड को उगाया करते थे। एक नया टूल आया था जिसका नाम था प्लो। उसको अर्थ को डिग करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए, मतलब कि जब हम सॉइल में प्लो को चलाते हैं तो जो नीचे वाली फर्टाइल सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर की जो रफ सॉइल होती है वो नीचे चली जाती है। इसको कहते हैं टर्निंग द सॉइल। और सीड्स को साथ में वहाँ पर प्लांट किया जाता था ये प्लो की मदद से। तो जो रियल प्लोज होते थे वो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाए हैं। जो टॉय मॉडल्स हैं वही उसके देखने को मिलते हैं, जो हल की जिसे कहा जाता है। ये जो रीजन था, इसमें ये जो रीजन है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल तो नहीं होती है। एक प्रकार की इरिगेशन को ही यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि जो वाटर है उसको स्टोर किया जाता था और उसको फील्ड्स में सप्लाई किया जाता था जब प्लांट्स ग्रो कर रहे होते थे। हड़प्पन्स जो थे वो कैटल, शीप, गोट और बफलो को रेयर भी किया करते थे, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि वो वीट, बार्ले और भी जो दूसरे पौधे थे उन्हें उगाया भी करते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स मतलब कि जहाँ पर लोग रहा करते थे उसके आसपास पानी और पास्चर्स मिल जाया करते थे। पास्चर्स मतलब कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो क्या होता था कि ड्राई समर मंथ्स में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते थे, एनिमल्स के झुंड होते थे, वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस पर ले जाया करते थे उनको ग्रास और वाटर की सर्च में। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे ताकि उन्हें अच्छे से वाटर और ग्रास मिल पाए। वो फ्रूट्स भी कलेक्ट किया करते थे जैसे कि बेर। वो फिश भी पकड़ा करते थे रास्ते में, कहीं पर अगर वो रिवर्स होती थी तो। और वाइल्ड एनिमल्स को हंट भी किया करते थे जैसे कि एंटीलोप को। एंटीलोप एक एनिमल का नाम है, वाइल्ड एनिमल। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। जो धोलावीरा की सिटी थी, अब हम हड़प्पन टाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो गुजरात में थे। तो जो धोलावीरा की सिटी थी वो खादिर बेट में लोकेटेड थी, जिसको खादिर बेट भी कहा जाता है। ये कच्छ, रन ऑफ कच्छ में है, जहाँ पर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल की अवेलेबिलिटी बहुत थी। धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और हर एक पार्ट बहुत बड़े बड़े मैसिव स्टोन वॉल्स से सराउंडेड होता था। उनके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी स्टोन की वॉल्स होती थी, पत्थर की दीवारें।
जिसमें एंट्रेंसेस होती थी, गेटवेज बने होते थे हर एक दीवार में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ओपन एरिया भी होता था हर एक सेटलमेंट में, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज की जा सकती थी, जैसे कि कोई शादी करनी हो तो वहाँ पर हो सकती थी, या फिर और भी कुछ मीटिंग्स करनी हो तो। और भी जो रिसर्चेस हैं, फाइंड्स हैं, वो ये बताती हैं कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के जो बड़े बड़े लेटर्स थे वो भी वाइट स्टोन पे और वुड पे उनकी इंस्क्रिप्शंस जो हैं, वो काविंग्स जो हैं वो पाई गई हैं। हड़प्पन सील्स भी यहाँ पर मिलती थी। अब ये था धोलावीरा की सिटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं धोलावीरा के बाद लोथल की सिटी। सिटी ऑफ लोथल जो थी वो एक साबरमती की ट्रिब्यूटरी, जो साबरमती ट्रिब्यूटरी है उसके बिल्कुल साइड में वो लाई करती थी। उसकी जो लोकेशन थी गुजरात में थी, वो गल्फ ऑफ खम्बत के पास थी। वो ऐसे एरियाज़ के पास सिचुएटेड थे जहाँ पर रॉ मटेरियल्स जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत ही ईजीली अवेलेबल थे। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पर स्टोन, शेल और मेटल से बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता था। वहाँ पर एक स्टोर हाउस भी था सिटी में, लोथल की सिटी में, जहाँ पर सील्स और सीलिंग्स, मतलब कि जो सील्स के इम्प्रेशंस होते हैं क्ले पर, उनको सीलिंग्स कहा जाता है, वो सारे जो थे वो स्टोर हाउस में पाए जाते थे और पाए गए हैं अभी भी, जब उनकी रिसर्चेज और फाइंडिंग्स होती हैं तो। अ बिल्डिंग बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। एक बिल्डिंग वहाँ पर मिली है जो कि पहले वर्कशॉप हुआ करती थी बीड्स बनाने की। जो पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग और फिनिश बीड्स को, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली हुई हैं एक उस बिल्डिंग में। अब सील्स और सीलिंग्स के बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। सील्स जो होते हैं वो बैग्स को या पैकेट्स को स्टैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता था, सील्स को। और जिसमें गुड्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, तो उनमें स्टैम्पिंग की जाती थी, उन्हें कहते थे सील्स। जैसे ही एक बैग को क्लोज या फिर उसको बांधा जाता था, क्लोज किया जाता था, तो उसके बाद वेट क्ले लगाया जाता था, गीला जो क्ले उसके ऊपर लगाया जाता था। जहाँ पर उसको टाई किया जाता था वहाँ पर क्ले लगा देते थे और फिर सील उसके ऊपर प्रेस कर देते थे, तो उसको स्टैम्प कहा जाता था। जो इम्प्रेशन होता था सील का, उसको सीलिंग क्या कहा जाता था। और जो सीलिंग अगर इंटैक्ट होती थी, मतलब कि बिल्कुल सही से लगी होती थी, जरा सी भी वो हीली नहीं होती थी, तो वो लोग उसे देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि जो गुड्स हैं वो बिल्कुल सेफली वहाँ पर अराइव किए हैं। जैसे कि आजकल बॉक्स में भी सीलिंग होती है, अगर हम बाहर से कुछ भी मंगाते हैं तो उसको पहले चेक कर लेते हैं, अगर वो सील उसकी खुली हुई होती है तो हम उसको वापस कर देते हैं कि वो सेफली वहाँ पर अराइव नहीं किया है। फिर मिस्ट्री ऑफ द एंड एक नया टॉपिक है। उसमें है कि 3900 ईयर्स पहले हम एक बहुत बड़े चेंज की बिगिनिंग को देखते हैं। जब लोग थे वो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, लोगों ने। राइटिंग और सील्स और वेट्स, ये सारी चीज़ें अब यूज़ होनी बंद हो गई थी। मोहनजोदारो में हम ये जो फाइंडिंग्स है वो बताती हैं कि गार्बेज स्ट्रीट्स पे पाइल अप होना शुरू हो गया था, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका था। और एक नई चीज़ थी कि, और लेकिन लेस इम्प्रेसिव थी, जो कि हाउसेस थे। और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होते थे, बहुत ही सिंपल सोबर से होते थे। वो बनने लगे थे, जो कि कभी कभार स्ट्रीट्स के ऊपर भी आ जाते थे। कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ऐसा भी बताते हैं कि जो रिवर्स हैं वो ड्राइड अप हो गई थी, मतलब सूख गई थी सारी रिवर्स, पानी उनका सूख चुका था। जो दूसरे स्कॉलर्स हैं, कुछ अदर स्कॉलर्स हैं जो वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो गया था, कि पेड़ों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा था। ये सारा कुछ इसलिए हुआ होगा क्योंकि फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि ब्रिक्स को बनाने में भी फ्यूल लगता है और कॉपर ओर्स को स्मेल्टिंग करने के लिए भी फ्यूल लगता है। तो उसकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, मतलब कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटने लग गए होंगे लोग।
इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े झुंड होते थे कैटल के, शीप के और गोट के, वो सब ग्रीन कवर को, मतलब कि जहाँ पर भी वेजिटेशन होती थी वो ग्रेजिंग करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। कुछ एरियाज़ में फ्लड्स आए हुए थे, लेकिन इन सारे रीजंस में से कोई भी ऐसा एक रीज़न नहीं था जो कि सारी सिटीज़ का एंड को एक्सप्लेन करता हो। फ्लडिंग या फिर एक रिवर के ड्राइंग अप होने से सिर्फ कुछ एरियाज़ में ही इफ़ेक्ट आएगा, पूरी सारी सिटीज़ जो हैं डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती उससे। अब इसके अलावा जो चीज़ें अभी रह गई हैं चैप्टर में वो सारी अब देख लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एटलस में ये कहा गया है कि इजिप्ट में देखिए, जो मोस्ट ऑफ इजिप्ट है वो ड्राई डेजर्ट है। सिर्फ वहाँ पर रिवर नाइल के पास जो लैंड्स है वो ड्राई नहीं है, बाकी सारा एक ड्राई डेजर्ट है। करीब 5,000 साल पहले जो किंग्स थे वो इजिप्ट के ऊपर रूल करते थे। ये किंग्स वहाँ से बहुत दूर दूर गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रेशियस स्टोन्स लाने के लिए अपनी आर्मीज़ को भेजा करते थे। वो बड़े बड़े टॉम्स बनाते थे जिनको वो पिरामिड्स भी कहते थे, जिनको कहीं हम मूवीज़ में या फिर कार्टून्स में हम देखा करते हैं। जब वो मर गए तो उनकी जो किंग्स की बॉडीज़ होती थी उनको प्रिजर्व किया जाता था और उनको पिरामिड्स के नीचे ही बरी कर दिया जाता था, मतलब उसको वहीं पर गाड़ दिया जाता था। इनको ये जो केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज़ होती थी इनको ममीज़ कहा जाता है। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी उनके साथ ही बरी कर दिया जाता था। जैसे कि कुछ उनके गोल्ड होता था, रेजिन्स होती थी, इनमें फूड होता था, ड्रिंक्स होती थी, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, बर्तन होते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो वो बजाया करते थे, उनके वेपन्स जिनसे वो शिकार किया करते थे, और कुछ एनिमल्स की स्किन को भी वहाँ पर रखा जाता था उनके सम्मान में। सम टाइम और कभी कभी क्या होता था कि वो उनके जो साथ काम कर रहे होते थे, उनके नीचे सर्विंग मैन और वेमेन होते थे, उनको भी वहीं पर गाड़ दिया जाता था, उनको भी मार कर गाड़ दिया जाता था कि वो उनसे नीचे थे और वो नीचे थे तो उन्हें भी वहीं पर गाड़ दो। ये बहुत ही इलेबोरेट बरियल्स के में से एक हिस्ट्री के बहुत ही वेल नोन इलेबोरेट बरियल्स में से एक था इजिप्ट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 4 इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।